हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम जंप स्टेटमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं जंप स्टेटमेंट कितने टाइप के होते हैं और ये कैसे काम करता है। तो देखें, जंप स्टेटमेंट आपके दो टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है आपका ब्रेक और दूसरा क्या होता है आपका कंटिन्यू। ब्रेक और ये कंटिन्यू, ये दोनों क्या है आपका कीवर्ड है। ब्रेक और कंटिन्यू आपका कीवर्ड है, इसीलिए आप जब भी इसको लिखें तो स्मॉल लेटर में लिखें। तो देख लें, ब्रेक की बात कर लें तो ब्रेक का मतलब क्या होता है? तोड़ना। क्या होता है? तोड़ना। जब आप लूप को क्या करना करना चाहते हैं, टर्मिनेशन करना चाहते हैं, मतलब लूप से आप यदि बीच में ही लूप को तोड़ना चाह रहे हैं तब आपको क्या यूज करना होगा? ब्रेक यूज करना होगा। ब्रेक क्या करता है? लूप का टर्मिनेशन कर लेता है, मतलब उसको तोड़ देता है। लूप को क्या कर देता है? टर्मिनेट कर देता है। तो चलिए इसको डेफिनेशन से समझते हैं। तो ब्रेक का डेफिनेशन यहाँ पे, स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस यूज टू एग्जिट ए लूप एंड स्विच। मतलब ब्रेक का यूज किया जाता है लूप से बाहर निकलने के लिए या स्विच से बाहर निकलने के लिए। और लूप का कहाँ पे यूज होता है? या तो लूप में यूज होता है या तो स्विच में यूज होता है। और स्विच और लूप ये मैं दोनों बता दिया हूं। यदि आप वो वाला वीडियो नहीं देखें तो आप जरूर देख लें, आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब समझते हैं ब्रेक का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, मतलब लूप में कैसे यूज करना है। तो देख लें। अच्छा, ब्रेक का कहाँ यूज किया जाता है? आपका दो जगह यूज किया जाता है। एक लूप में किया जाता है, दूसरा आपका क्या कहाँ पे किया जाता है? स्विच में किया जाता है। और ब्रेक का यूज करके लूप को क्या किया जाता है? टर्मिनेट किया जाता है, मतलब तोड़ा जाता है। और स्विच से क्या किया जाता है? बाहर निकला जा सकता है लूप का यूज करके। देखें, ब्रेक का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे यूज करना है उसको देख लेते हैं। तो सबसे ऊपर पहले हमको क्या लिखना है? इंक्लूड IO स्ट्रीम। फिर यहां पे आपका यूजिंग नेम स्पेस std हो जाएगा। फिर यहां पे आपका मैन हो जाएगा, मैन। अब देखें, इसको आप ध्यान से समझिएगा। यहां पे हम एक वेरिएबल बनाए इंट आई इक्वल टू, हम 1 से जा रहे हैं। कहां से जा रहे हैं? 1 से। अब फिर यहां पे हम लूप चलाए आई ग्रेटर देन इक्वल टू 10। फिर यहां पे क्या लिख दिया? आई प्लस प्लस। और यहां पे देखें, यहां ओपन ब्रैकेट और ये मैन का यहां पे क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा। तो ये इसका बेसिक सिंटैक्स है। ठीक है। अब देख लें, ये लूप चल कहां से रहा है? 1 से 10 तक चल रहा है। 1 से 10 तक चल रहा है। जैसा कि मैंने डिफिनेशन में बताया कि ब्रेक का यूज किया जाता है लूप को क्या कराने में? टर्मिनेट कराने में। तो लूप चल कहां से रहा है? 1 से 10 तक में चल रहा है। 1 से 10 तक चल रहा है। मुझे क्या करना है? 5 में ही निकलना है। जैसे मान के चलें, लूप 1 से कहां तक चल रहा है? 10 तक चल रहा है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? 5 में ही बाहर निकलना है। यदि जैसे ही 5 कंडीशन आए, जैसे इस वाले कंडीशन पे आए, यदि ऐसा यहाँ 10 हो जाएगा। यदि इस वाले जैसे ही कंडीशन पे आए तो मुझे क्या करना है? बाहर निकलना है। तो आप क्या कर रहे हैं? लूप को तोड़ रहे हैं। मतलब लूप को इसलिए तोड़ रहे हैं काहे कि आपको 5 में ही बाहर निकलना है। लूप चल कहां से रहा है? 1 से 10 तक चल रहा है और आपको 5 से ही बाहर निकलना है। तब आप क्या यूज कीजिएगा? लूप ब्रेक यूज कीजिएगा। तब ब्रेक कैसे यूज करेंगे देख लें। यहाँ पे हम इफ लिखेंगे, इफ आई इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? 5। और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट इसका इफ का हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ब्रेक। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्रेक। अच्छा, यहाँ पे आप प्रिंट करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे, एक मिनट यहाँ छूट गया, यहाँ आप लिख सकते हैं सी आउट। और यहाँ पे आप जो भी प्रिंट करा सकते हैं। जैसे मैं आई को ही प्रिंट करा देता हूँ, आई को। ठीक है ना? तो अब देखें ये कैसे प्रिंट करेगा। इसको आप, इसका लॉजिक समझे यहाँ पर ध्यान से। तो देख लें, ये वाला कंडीशन आई इक्वल टू क्या रखा है? 1। आई इक्वल टू मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहला कंडीशन आई इक्वल टू 10 यही रखेगा इस वाले, इस जगह पे। अब इस जगह पे रखेगा तो ये कंडीशन आपका क्या है? ट्रू है। ट्रू है तो ये अंदर आएगा, ये अंदर आएगा। अंदर आने के बाद ये इसको प्रिंट कर देगा, मतलब एक बार 1 प्रिंट कर देगा। 1 मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ। इधर मैं आउटपुट लिख दे रहा हूँ।
आउटपुट। देख लें, ये कंडीशन आपका क्या है, ट्रू है, ट्रू है तो ट्रू है तो ये अंदर आएगा, और एक बार यहाँ पे आई प्रिंट करा रहे हैं तो एक बार 1 प्रिंट कर देगा, एक बार क्या प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करेगा। अब फिर जब इस वाले लाइन पे आएगा तो अब आई में क्या रखेगा, वो 1 ही रखेगा। यहाँ पे 1 इक्वल टू 5 क्या होता है, ये कंडीशन आपका क्या है, गलत है। तो गलत है तो ये यहाँ इसके बॉडी के अंदर में नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है कि इफ के बॉडी में कब आता है, जब कंडीशन क्या हो, ट्रू हो। तो ये वाला कंडीशन क्या है, फॉल्स है, ये वाला कंडीशन फॉल्स है, तो यहाँ तो नहीं आएगा, यहाँ तो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बाहर जाएगा, बाहर जाएगा तो ये डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा इसके पास। अब फिर ये क्या करेगा, i प्लस प्लस में इंक्रीमेंट करेगा, i प्लस प्लस में इंक्रीमेंट करेगा तो i में पहले से क्या है, 1 है, और 1 है तो उसमें एक और ऐड कर देगा। तो अब 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो फिर कंडीशन रखेगा 2 इक्वल टू 10, 2 इक्वल टू 10। ये वाला भी कंडीशन आपका क्या है, ट्रू है। तो फिर ये अंदर आया, फिर आपको आउटपुट क्या प्रिंट किया, 2 किया। अब फिर ये चलता रहेगा, चलता, अब दोबारा फिर यहाँ पे क्या कंडीशन रखेगा, यहाँ कंडीशन रखेगा 2 इक्वल टू 5। ये वाला भी कंडीशन आपका क्या है, फॉल्स है, फॉल्स है। तो फिर ये यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, तो फिर ये कहाँ चला जाएगा, आपका यहाँ पे आ जाएगा, फिर वो आई में इंक्रीमेंट कर देगा। इसी तरह ये चलता रहेगा, चलता रहेगा। और जब 5 की बारी आएगी, जब 5 की बारी आएगी तो यहाँ पे आपका क्या रखेगा, यहाँ पे रखेगा 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ये वाला भी कंडीशन आपका क्या है, ट्रू है, ट्रू है तो ये अंदर आया और यहाँ पे 5 को प्रिंट किया। मतलब इसी तरह 1 2 3 4 और 5 को प्रिंट कर देगा। ये वाला भी कंडीशन ट्रू है। अब देखें यहाँ पे जैसे ये यहाँ आया तो 5 प्रिंट कर दिया। अब फिर ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा। अब 5 में क्या रख, आई में क्या रखेगा, 5 रखेगा, आई में क्या रखेगा, 5। तो 5 इक्वल टू 5 होता है आपका, 5 इक्वल टू 5 आपका होता है। तो कंडीशन क्या हुआ, ट्रू हुआ, ट्रू हुआ तो ये वाला कंडीशन ट्रू होगा, तो ये ट्रू होगा तो ये इसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। तो ये ब्रेक लगा हुआ है, तो ये जो कंपाइलर अब यहाँ पे इंक्रीमेंट कराने आता था तो अब वो आएगा ही नहीं। ये ब्रेक जैसे कंपाइलर यहाँ आएगा तो इसके ब्रेक के पास, तो ब्रेक के पास जैसे कंपाइलर आएगा तो वह कंपाइलर यहाँ नहीं आ पाएगा, यहाँ पे आई प्लस प्लस नहीं कर पाएगा। जब आई प्लस प्लस नहीं कर पाएगा तो ये इंक्रीमेंट ही नहीं होगा, ये इंक्रीमेंट होने से रुक जाएगा, और रुक जाएगा तो आपका क्या होगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा। लूप क्या होगा आपका, टर्मिनेट हो जाएगा। और तब तक आपको कितना टाइम्स प्रिंट कर देगा, 5 टाइम्स प्रिंट कर देगा। अच्छा देख लें, आपका ब्रेक का यूज करके हम लूप को क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट करा सकते हैं, मतलब उसको खत्म किया जा सकता है लूप को। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यदि आपको मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आपको चीजें समझ में आ रही है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।